नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द मेंटर्स एकेडमी में। और हम आज चर्चा करेंगे भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। जैसा कि आपको पता है, सीईटी की भर्ती सामने है और एक टॉपिक से जो महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं उन पे चर्चा करेंगे। ना हजारों प्रश्नों की भीड़ है, केवल चुनिंदा प्रश्न जो पेपर में पूछे जाएंगे उनकी चर्चा हम इस छोटी सी वीडियो में करेंगे। यानी हम ये कहेंगे कि जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा, और जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा। चलिए इसी के साथ अपनी क्लास शुरू करते हैं और प्रश्न शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है जो भारतीय राज व्यवस्था से है, पॉलिटी से, इंडियन पॉलिटी से है। जैसा कि इसमें बताया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रस्तावना में नहीं लिखा गया है? नहीं लिखा गया है। क्या संप्रभु लिखा गया है? बिल्कुल लिखा गया है। सॉवरेंटी, संप्रभु लिखा गया है। भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है। अगर हम बात करें समाजवादी, क्या भारत के प्रस्तावना में समाजवादी है? बिल्कुल है जी, क्योंकि भारत एक समाजवादी राज्य भी है। क्या लोकतांत्रिक शब्द का उल्लेख मिलता है? बिल्कुल मिलता है, क्योंकि भारत में लोकतंत्र है। भारत में लोकतंत्र है, लेकिन भारत की प्रस्तावना में भारतीय शब्द नहीं मिलता है। यहाँ पर ये आपका आपका सही आंसर हो जाएगा कि भारत की जो संविधान की प्रस्तावना में भारतीय शब्द का उल्लेख नहीं मिलता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं और चर्चा करते हैं। इसमें कुछ लाइनें दी गई है, इसमें यह बताना है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है, जो गलत है उसके बारे में बताना है। तो पहला लिखा हुआ है, एक बार इसको छोड़ते हैं, चर्चा करते हैं कि धर्मनिरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन इंदिरा गांधी जी के समय में हुआ था, 1776 में हुआ था जी। 1776 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था। बिल्कुल सही बात है, उसमें धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। और 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। बिल्कुल सही बात है। अगर हम बात करें भारतीय संविधान में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को रूसी क्रांति से लिया गया है। अगर हम बात करें तो ये भी सही है, लेकिन ये पहला क्या कहता है? भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि 26 नवंबर 1949 है। ये 26 नवंबर 1949 अंगीकृत होने की है, ध्यान रखना। लागू होने की तिथि 26 जनवरी है। तो इसका पहला जो कथन है वो गलत हो जाएगा। तो इसका उत्तर सही होगा ए, ये असत्य है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को देश का संविधान है वो अंगीकृत हुआ था, लागू नहीं हुआ था। लागू 26 जनवरी को हुआ था। तो इस तरीके से ये प्रश्न है। आगे हम चर्चा करते हैं। यहां बताया गया है संप्रभु यानी सॉवरेंट जो इंडिया है, संप्रभु भारत के मामले में कौन सा कथन सही नहीं है? यहां पर भी ये बताया गया है कौन सा सही नहीं है। तो पहला कहता है भारत किसी भी देश पर निर्भर नहीं है। बिल्कुल सही बात है, भारत किसी भी देश पर निर्भर नहीं है। भारत खुद शक्ति संपन्न राष्ट्र है, शक्ति संपन्न राष्ट्र है। अगर हम चर्चा करें दूसरे पॉइंट की, भारत किसी अन्य देश का उपनिवेश नहीं है। बिल्कुल, भारत किसी का गुलाम नहीं है। भारत किसी भी देश का औपनिवेशिक राष्ट्र या फॉरेन कॉलोनी नहीं है, किसी भी देश की कॉलोनी नहीं है, उपनिवेश। बिल्कुल सही बात है, हमने तो गलत बात को पकड़ना है। अगर हम बात करें तीसरा सी क्या कहता है? भारत अपने देश का कोई भी हिस्सा किसी अन्य देश को दे सकता है। बिल्कुल दे सकता है। 2015 में हमने बांग्लादेश के साथ बस्तियों का आदान प्रदान किया था, और हमने जो बेरूबाड़ी क्षेत्र था 1960 में वो भी हमने पाकिस्तान को दिया था। तो भारत अपना क्षेत्र किसी को भी दे सकता है, कोई भी देश हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, क्योंकि भारत प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है। अगर हम बात करें
यहाँ पर चौथे ऑप्शन पे जाते हैं तो वहां लिखा हुआ है कि भारत अपने आंतरिक मामलों में संयुक्त राष्ट्र का आदेश मानने के लिए बाध्य है। बिल्कुल गलत बात है जी। भारत किसी का भी आदेश मानने के लिए बाध्य नहीं है। भारत खुद एक संप्रभु राष्ट्र है। यहाँ पर पहला नाम ही संप्रभु आ गया। संप्रभु का मतलब होता है ना आंतरिक ना बाह्य रूप से किसी के दबाव में कार्य करना। तो ये कैसे मान लेगा? तो इसका ऑप्शन सही होगा डी। इसमें डी ऑप्शन है जो आपका गलत है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे अकेडमी का चैनल है द मेंटर्स अकेडमी के नाम से है, उसे जरूर आप सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने साथियों के साथ जरूर शेयर करें। पॉलिटी के आपके जो मुख्य मुख्य प्रश्न होंगे उनकी चर्चा करेंगे। तो आज हमारे प्रस्तावना पे चर्चा हो रही है। इसके बाद हमारी जो अगली चर्चा होगी संविधान के भाग 1 भाग 2 उसमें से जो अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उसी पे ही चर्चा होगी। इस तरीके से नहीं जैसे यूट्यूब पर सारे बोलते हैं 15,000 का महा पैकेज ये है, 15,000 प्रश्न याद थोड़ी होते हैं। आप एक टॉपिक से ढंग के 10 प्रश्न उठा लीजिए, उसमें से आ जाएंगे। आपका अधिक समय भी खराब नहीं होगा। चलिए आगे बात करते हैं। प्रश्न नंबर 4 जो के एम मुंशी थे किस से संबंधित थे? प्रस्तावना समिति से, लोक लेखा समिति से, निम्न में से कोई नहीं, या मसौदा समिति। या मसौदा समिति आ गया है। मसौदा समिति को ही प्रारूप समिति कहा गया था, उसे ही ड्राफ्टिंग कमेटी कहा गया था और उसे ही पांडुलेखन समिति के नाम से जानते हैं। तो के एम मुंशी जो थे वो मसौदा समिति से संबंधित थे। तो इसका पहला उत्तर हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा जी। चलिए आगे चर्चा करते हैं। बेरूबाड़ी, ये आ गया प्रश्न जी। बेरूबाड़ी जो केस था वो किस वर्ष आया था? अभी अभी बताया 1960 में आया था। और केशवानंद भारती मामला 1973 में आया था। बेरूबाड़ी जो मामला था, बेरूबाड़ी जो मामला था उसमें भारत की सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, लेकिन केशवानंद भारती मामला जो 1973 का था उसमें भारत में प्रस्तावना को अभिन्न अंग मान लिया। तो ये भी ध्यान रखना, केशवानंद भारती मामला 1973 और बेरूबाड़ी मामला 1960। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए आगे चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न है धर्मनिरपेक्ष का सही अर्थ क्या है जी? अल्पसंख्यकों से संबंधित धर्म को विशेष महत्व देना या सरकार द्वारा एक धर्म को बढ़ावा दिया जाना, निम्न में से कोई नहीं, या फिर सरकार की नजर में सभी धर्म समान होना। तो इसका ऑप्शन रहेगा ए सही। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है क्योंकि भारत के जो बगीचा है, भारत को एक अलग अलग फूलों का बगीचा कहा जाता है। यहाँ हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है। तो हम यहाँ पर सरकार की नजर में सभी धर्म को समान रूप से देखा जाता है। हमने स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व का नारा अपने संविधान में रखा है। आगे चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में सामाजिक समानता का अर्थ क्या है? यहां पर है अवसरों की कमी, या फिर समानता का अभाव, या समाज के सभी वर्गों के लिए समान अवसर, या निम्न में से कोई नहीं। तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारत में सामाजिक समानता का तात्पर्य है सभी वर्गों को समानता का अवसर दिया जाएगा, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा, सभी समान रूप से होंगे। आंख बंद करके सी ऑप्शन लगा देना, लेकिन ध्यान रखना प्रश्न को पढ़ना है, उसके बाद में आंसर लगाना है, बिना पढ़े नहीं लगाना है। आगे चर्चा करते हैं। इसमें क्या है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पर बताना कौन सा सही है जी। तो बेरूबाड़ी जो मामला था, बेरूबाड़ी मामला था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान की प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। अगला क्या कहता है, केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान की प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। क्या ये दोनों बातें सही है? बिल्कुल ये दोनों ही बातें सही है। 1960 में हुआ था ये और 19
1973 में हुआ था। तो ए और बी दोनों सही है, क्योंकि बेरूबाड़ी जो मामला था जो 1960 में आया था, जिसमें संविधान संशोधन करके भारत की जो भूमि थी वो पाकिस्तान को दे दी गई थी, और ये मामला न्यायालय में जाता है तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आता है कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। लेकिन उसके 13 साल बाद 1973 में ये मान लिया जाता है कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। आगे हम चर्चा करते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है जी? अमेरिका से तो हमने क्या लिया है? मूल अधिकार लिए हैं। इसके अलावा क्या लिए हैं? उपराष्ट्रपति का पद लिया है। और हमने अमेरिका से क्या लिया है? स्वतंत्र न्यायपालिका ली है। और क्या लिया है? अगर देखें अमेरिका से तो कनाडा से हमने क्या लिया है? कनाडा से राज्यपाल का पद लिया है। राज्यपाल का पद लिया है, संघात्मक व्यवस्था ली है। और क्या लिया है हमने? ऑस्ट्रेलिया छोड़ो, एक बार आयरलैंड से क्या लिए हैं? राज्य के नीति निदेशक तत्व लिए हैं। नीति निदेशक तत्व। तो बच कौन गया? ऑस्ट्रेलिया बच गया है। ऑस्ट्रेलिया से हमने प्रस्तावना की भाषा को लिया है। ये आपका इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जी। चलिए जी, अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? न्याय, समानता, समृद्धि, भाईचारा। ठीक है जी। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दोगे। अगले वीडियो में इसकी चर्चा जरूर करेंगे कि इसका आंसर क्या आएगा। क्या न्याय है? बिल्कुल है जी। अब आपके पास 3 बच गए हैं, समानता भी है। अब इन दोनों में से आपने उत्तर देना है, कमेंट करके जरूर बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। मैडम